सूरदास जी गड्ढा में गिर गए। और जब गड्ढा में गिरे तो जैसे कोई ब्रज को छोड़ा जाए के कोई ब्रज के डोकरा को छेड़े, तो बिल्कुल वैसे ही जाकर हमारे गोविंद ने कहा, और डोल ले डोल ले डोल ले, जहां जानो हो चले जाए। इतनी रात को कोई सभ्य व्यक्ति कहीं अपने घर से बाहर निकले भी है? उन्होंने कहा, लाला सबरी बात बाद में, दो चार आसपास के बड़े अच्छे खाटे मुस्तंडन को बुला के ले आ और मेरी लाठी के माध्यम से मोए खींच। लेकिन ना, हमारे गोविंद भी तो हटी हैं। उन्होंने कही, ना ना, तू बस एक काम कर, अपनी लाठी ऊपर कर और देख, मैं तो एक खींच लूंगा। आप समझना, सूरदास सारी वार्तालाप तो कर रहे हैं, लेकिन राधिका रानी के उन चरणों की नुपुर में से जो छम छम थी वो रुक गई थी। और इतने ठाकुर के दर्शन करने से पहले के इतने सारे पदों का, इतने सारे अद्भुत विलक्षण दर्शन के सुलभ करने वाले पदों का जिन्होंने निर्माण किया हो, जिनकी भले ही आंखें ना हो पर जिनके चक्षु विद्यमान हो, जो बार बार हमारे गोविंद के दर्शन कर पाते हो। लोग आंखों से नहीं कर पाते, वो बिना आंखों के कर पाते, वो सूरदास। और सूरदास ने जैसे ही अपनी लाठी उठाई, हमारे गोविंद ने लाठी सहित झटके में हमारे सूरदास जी को उठाए के और बाहर ऊपर निकाल लिया। लेकिन सूरदास जी वह तीव्र गति से बाहर आए। देखिए, एवरी टाइम आई डोंट हैव टू मेक यू रिमेंबर कि कथा यहां से मत सुनना, यहां से देखना। सुनने का तो काम वैसे ही करेगा, कान को तुम उंगली लगा के बंद थोड़ी ना कर लोगे। लेकिन जैसे ही सूरदास बाहर निकले, इतनी गति, इतनी तेजी से बाहर निकले कि एकदम उनके हाथ जाकर, लाठी तो कहीं और गिरी, लेकिन उनका हाथ जाकर जो कोमलता शब्द को डिफाइन भी नहीं कर सकता, उससे जाकर स्पर्श किया। जैसे ही स्पर्श किया तो उनके चरणों में जो बंधी हुई पाजेब थी वो खुल गई। और उसी समय हमारे श्याम सुंदर ने कहा, अब मत डोलियो, वैसे ही तेरी आंखें ना आए, और अगर अब कहीं डोलो तो पता चले मैं तो वापस आऊंगा ना है। तो कहा जाता है, उस समय जैसे ही हाथ पकड़ने के लिए हुए, हमारे श्याम सुंदर का हाथ हमारे सूरदास जी के हाथ में आते ही, लेकिन एक हाथ में उनके पाजेब थी। उस पाजेब को जैसे ही उछाला तो वही वाली स्मरण आई, रुंझुन रुंझुन छम 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 करती हुई। जब जाने लगे ठाकुर प्रिया जी के साथ, तो एक चरण वाली पाजेब तो उनके हाथ में थी और दूसरी प्रिया जी के चरणों में थी। प्रिया जी ने आगे जाते कहा, हमारी एक चीज रह गई है, देखो उनके हाथ में। हमारी पाजेब सूरदास के हाथ में है और वो उछाल रहे हैं, बिल्कुल उस क्रम से उछाल रहे हैं जैसे हमारे कदम बढ़ रहे हैं। हमारे ठाकुर लौट के आए और आके बोले, अरे बाबा, मेरी एक चीज तो पे रह गई है, जरा दइयो। अरे तू जगत को भरमा सकता है, सब भ्रम में जी सकते हैं, लेकिन हम भी तो कुछ हैं। ये जिनकी है उनको ले आओ। आपने कभी अष्टछाप के कवियों की एक सुंदरता देखी है? हर कवि की कल्पना में हमारे गोविंद की आयु निर्धारित है। सूरदास ने कभी बड़े कृष्ण के ऊपर कोई पद नहीं लिखे, सारे पद हमारे ब्रज के ठाकुर के साथ साथ लिखे। ऐसा कोई पद नहीं लिखा कि वो मथुरा के धीश हो, ऐसा कोई पद नहीं लिखा कि वो द्वारका के धीश हो। सारे पदों में गोविंद की आयु जो है वो वही आयु है जो वो वृंदावन में ब्रज में थी। तो जैसे ही उन्होंने कहा, जो है उन्हें ले आओ। आज तक प्रिया जी सम्मुख नहीं हुई थी, आज तक प्रिया जी के एक पद की रचना भी नहीं करी। प्रिया जी का मन कराया कि मैं सामने आ जाऊं, और जैसे ही प्रिया जी सामने आई तो उन्होंने कहा, हम बताएं सूरदास,
जैसे सूरदास के कान में मिश्री घुल गई हो। सूरदास के कान में सुनकर अपना नाम प्रिया जी के मुख से जैसे मिश्री घुल गई हो, और छूटते ही सूरदास ने हमारी प्रिया जी से कहा, धन्यवाद। आज स्वामिनी जी को स्वर, स्वामी जी के चरण में बंधी हुई पाजेब की जब छम छम सुनी, तभी मैं समझ गया पास के निकुंज में लीला है रही है। तो उन्होंने कहा, आज मेरा मन करता है सूरदास मैं तुम्हें कुछ दूं, कुछ आप मेरे सम्मुख। उसके बाद सूरदास क्या मांग पाएगा? सामर्थ्य कहां है, मुख कहां खुलेगा? मेरी जो मांगने वाली वृत्ति है वो भी मेरे से भीतर से मना कर रही है, नहीं सूरदास, इस समय इस वृत्ति को भी सामने प्रिया जी के चरणों के सामने ऐसे मत करना कि तुमने कुछ मांगा। उन्होंने, प्रिया जी ने कहा, आज हो नहीं सकता सूरदास, मैं तुम्हें बिगैर दिए न जाऊंगा। तो फिर उसने, हमारे सूरदास ने कहा, अगर देना ही है तो 2 चीज दो, फिर एक नहीं लूंगा। कि क्या? कि जैसे ही कहा कि 2 चीज दो, तो उसी समय उन्होंने कहा, मैं जन्म से अंधा हूं, आज मुझे ऐसे दिव्य चक्षु प्रदान कर दो कि इन चक्षुओं से युगल सरकार का दर्शन कर सकूं, युगल स्वरूप का दर्शन कर सकूं, ऐसी कृपा कर दो। उसी समय हमारी प्रिया जी ने ऐसे दिव्य चक्षु अर्पण कर दिए। इन दिव्य चक्षुओं को जैसे ही सूरदास को मिला, अपनी उन आंखों से पहली बार राधा गोविंद का संग दर्शन किया, और दर्शन करने के पश्चात जब ब्रह्मा की बनाई हुई आंखों ने पलक गिराई, तो उन्होंने प्रिया जी से कहा, दूसरा वर मांगने का समय आ गया। जो अभी देखा उसके बाद, जिन चक्षुओं से देखा उसके बाद, वो चक्षु ही वापस ले लो, वो वापस ले लो। तो क्यों? अरे इसलिए तुम जीवन भर अंधे थे, तुम्हें कुछ दिखा नहीं। इन्होंने कहा, अब जो देख लिया उसके बाद देखने की क्या इच्छा रही? अब कुछ बचा नहीं है इस जगत में देखने के लिए। इसलिए मैं विनती करता हूं कि आपने जो अभी दृष्टि मुझे प्रदान करी, वो दृष्टि भी ले लो। और मैंने वचन लिया था तुम्हें 2 वर देने पड़ेंगे। पहले वर में आपने दर्शन दिया, अब दृष्टि ले लो। अब सूरदास के इन आंखों में दोबारा कोई छवि प्रवेश न करेगी। ये पहली थी और यही आखिरी रहेगी। आपको पता न हो, हमारे जब सूरदास किसी मंदिर में जाते, तो वह मंदिर में पहुंचकर बाद में हमारे ठाकुर को पट खुलतो, बाद में दरवाजा खुलतो, लेकिन बाद से पहले ही सूरदास पद छेड़ देते। यानी कौन से रंग की पोशाक पहनी है, क्या धारण किया है, क्या भगवान का श्रृंगार है, आज कौन सी छटा है, ये सब उनके पदों में बड़ी सुंदर तरीके से प्रस्तुत होती थी। जैसे ही कहा कि जिस समय जिस पल पर ऐसी अवस्था प्रकट हुई, तो आज हमारे सूरदास एक मंदिर में पहुंचे, वहां के पुजारी उनसे बड़े दुखी है। सारे पुजारी बड़े अंदर से बड़े कष्ट पाते, हम इतने सुंदर तरीका से दर्शन करें और जे हमारा सूरदास आगे सबरो राय तो फैलाए दे कि का करे। कि जैसे ही हमारो प्रारंभ हुए, तो जे अंदर से पद निकले जामे से मोए लगे कहीं कोई कोने से, बाकी आंख की पुतरीन के बीच में से भाई दिखतो होगो, संभवी ना है कि भाई ना दिखतो होगो। तो ने सोची का करो जाए। अरे तो एक काम करो, जाकी आंखन पे पट्टी बांध दो। सोचो सामने ठाकुर के लिए दर्शन करने के लिए सब इंतजार कर रहे हैं कि अभी अभी दर्शन खुलेंगे। सब उतर आए नीचे, सब ने पट्टियां बांध दी उनके हमारे सूरदास के आंखों के ऊपर, अंधे की आंख पर पट्टी बांध। अरे जिसकी आंख में जगत बसा है उसे पट्टी की आवश्यकता है, यहां तो जिसकी अंदर की आंखों में भी कृष्ण समाया है उसको कौन सी पट्टी की आवश्यकता थी। लेकिन जैसे ही हमारे श्याम सुंदर
कि आंखों पे पट्टी के पट्टी परत के परत बन गए, देख दिख ना रहा हो। उन्होंने कहा ना दिख ही ना सके, लेकिन उसी समय जैसे ही दर्शन खुले, जैसे ही सुंदर दर्शन खुले, तो खुलते ही सबसे पहला हमारे खुलने के एक पल दो पल पहले ही सर्दी के दिन थे, और उन सर्दियों के दिन में हमारे श्याम सुंदर को सूरदास की परीक्षा लेने के लिए उस अंदर के पुजारी ने हमारे गोविंद को नंगा ही खड़ा कर दिया। और जब नंगा खड़ा किया तो हमारे सूरदास बोलते हैं, आज हरि देखेरी नंगा